I've been in a series of messages, और संदेश के ऐसे सत्र में मैं रहा हूं, becoming a powerful man, a powerful woman of prayer. और प्रार्थना करने वाले ऐसे सामर्थ्य स्त्री और पुरुष बने. And today is the third part of this message. और इस संदेश का आज तीसरा भाग है. And in case you have missed the first and the second part, please go on our channel and please get this teaching. It's so और यदि important. पहला और दूसरा भाग आपने नहीं सुना तो कृपा कर हमारे चैनल से आप जुड़े और जरूर पहला दूसरा भाग आप A recap. The first teaching I told you that how God sees a man and a woman of prayer. और पहले सत्र में मैंने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर एक स्त्री और पुरुष को प्रार्थना करने वाले लोगों को Then I देखता है. told you about the relationship between word and prayer. और उस समय प्रार्थना और वचन दोनों के बीच में का जो नाता है उसके विषय में मैंने आपको बताया Then I था. spoke about limitations and possibilities. उसके बाद में मैंने सीमाओं को और संभवताओं के बारे में कहा था. Second part, I spoke about understanding the seasons and their relationship to prayer. दूसरे सत्र में मैंने बताया था मौसम को समझना और उस प्रार्थना के साथ जुड़ना. Today, आज I want to go into the third part मैं तीसरे भाग में जाना चाहूंगा on becoming a powerful man, a powerful woman of prayer. और परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले ऐसे सामर्थ्य स्त्री और पुरुष बनना. Today, it's something very practical that you can use it just off the shelf. आज बहुत ही ऐसी प्रैक्टिकल कार्य होने वाला है जो आप अपनी जिंदगी में उसे काम में ला सकते All हैं. right, here we go. आइए हम आगे बढ़ते हैं. Recently, a person wrote to me saying, हाल ही में एक व्यक्ति ने इस प्रकार से मुझे लिखकर भेजा, when should I pray? मैं कब प्रार्थना करूं? He said, Pastor, some people say pray in the morning. उसने कहा पास्टर जी कुछ लोग कहते हैं कि सुबह के समय प्रार्थना करें, Some people say pray in the night. कुछ लोग कहते हैं रात के समय प्रार्थना करें, So some people say pray in the afternoon. और कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर में प्रार्थना करें. Then when should I pray? Or फिर- rather his question was, what is the ideal time to pray? तो मैं कब प्रार्थना करूं, या उनका कहना था कि उचित समय कौन सा है प्रार्थना का. A great man of God once said it in this way. एक महान परमेश्वर के दास ने एक बार इस प्रकार से कहा, Prayer should be the key that unlocks the morning. प्रार्थना ऐसी चाबी होनी चाहिए जिसके द्वारा सुबह हो जाए, And prayer should also be the key that locks the night. Come और on. प्रार्थना ऐसी चाबी होनी चाहिए जो रात को बंद कर दें. I want to share something that is very, very important. और मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना Go with me चाहूंगा. to the book of Isaiah 50 and verse 4. यशायाह इसका 50वां अध्याय के चौथे वचन में It says, the Lord God has given me the tongue of the learned. और इस प्रकार से लिखा कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है. You see, it does not matter what is the level of your education. देखिए आप कितने पढ़े लिखे हैं इसका कोई मायना नहीं रहता ये It बात. doesn't matter if you don't know how to sweet talk your way in, you know. और आप कितनी मधुरता से या अच्छे से बोलते हो या नहीं बोल पाते इसका कोई But मायना God's नहीं. word says that He has given you the tongue of the learned. Somebody say yes. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सीखने वाले की जीभ हमें दी है. कोई कहे यस आमीन. Now, what is this tongue of the learned? अब ये सीखने वालों की जबान या जीभ क्या है? Now, the Holy Spirit shows us this. He says that I should know how to speak a word in season to him who is weary, to him who is given up, to him who is in depression. Imagine that kind of word on your tongue. Somebody say, I'm receiving. Hallelujah. तो देखिए पवित्र आत्मा इस बात का खुलासा करता है कि ऐसे समय में कौन से समय और कौन से ऐसे माहौल में किससे में जो निराश है, जो हताश है, जो कठिनाई में उसको किस प्रकार की बात कहूं कोई उसका जीवन बदल जाए. कोई कहे आमीन. Hallelujah. मैं प्राप्त करता हूं. You see, this kind of anointing और ऐसे प्रकार का अभिषेक will come upon you. आप पर आएगा. Now read further. It says, He awakens me morning by morning. और वो कहता है भोर को वह मुझे नित्य जगाता है. Not just one morning, केवल एक दिन सुबह but नहीं, it is a morning by morning by morning by morning. He awakens you. लेकिन प्रति भोर के समय हर एक सुबह प्रति भोर को वो आपको जगाता है. You see, it speaks of a habit. It speaks of a lifestyle. Somebody touch your neighbor and say a lifestyle. देखिए ये एक आदत के जैसे या एक जीवन शैली के जैसे अपने बगल वाले को छू कर कहें जीवन शैली. Prayer must become a lifestyle. प्रार्थना जो है वो जीवन शैली बननी है. Lift your hands and say prayer must become a अपने lifestyle. हाथ को उठा और कहें प्रार्थना जीवन शैली बनना है. See, many people, they pray only when they encounter some problem, when they're going through some difficulty. Oh my goodness, then it's like God is saying, please stop it, stop it. No, देखिए, कुछ लोग- it's some kind of that. But prayer must become a lifestyle. देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल उसी समय पे प्रार्थना करते हैं जब कठिनाई में या तकलीफ में गुजर रहे होते हैं, और ऐसी वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को कहना पड़ता है अरे बस करो. प्रार्थना ये हमारी जीवन शैली होना है. Morning by morning.
और प्रति भोर के समय it gives us a time. और वो हमें समय देता So है। morning time तो सुबह का समय is a good time to pray. वो बहुत ही उम्दा समय है प्रार्थना। Now what happens is, अब क्या he होता है, awakens my ear to hear as the learned. मैं शिष्य के समान वो मेरे कान खोलता है कि मैं सुनूं। तो First देखिए, he said, the tongue of the learned. पहली वो कहता है कि सीखने वालों की जबान, And then he said, the ear of the learned. उसके बाद वो कहता है कि सीखने वाले कान। Nobody just learns by speaking. They learn first by hearing, and once they hear, they can speak. और कोई भी बोलने के द्वारा नहीं सीखता, लेकिन सुनने के द्वारा सीखता है, और जब कोई सुनता है तब वो बोल सकता है। So listen to me. तो इसलिए ध्यान से So मेरी you wake सुने। up in the morning, और जब आप सुबह के समय उठते हैं and he wakens you, और वो आपको जगाता है and he opens your spiritual ear और वो आपके आत्मिक कानों को खोलता to है, hear the things that he has to say. जिन बातों को उसे कहना है उसको क्या सुनने के लिए आपको कान You खोलता है। keep hearing. आप सुनने लगते हैं, Your spirit man hears. आपका आत्मिक मनुष्य सुनने लगता है, And then और उसके your बाद tongue carries that wisdom now. आपकी जबान आप वो बुद्धि को लिए चल रही Where है, his thoughts, जहां पर उसके विचार, his words उसके शब्द are on your tongue. आपके जबान में And होते your हैं, ordinary tongue और आपका सर्वसाधारण becomes the जबान tongue of the learned. वो Hallelujah. सीखने वालों की जबान बनती है। Somebody आमीन। lift your hand and say, I receive right कोई now. अपने हाथों को उठाकर कहे मैं प्राप्त करता हूं इस When समय। you speak from that tongue of the learned, और जब ऐसी सीखने वालों की जबान की ओर से आप बोलते हो, nobody can refuse you. Come on, help me कोई भी now. आपका इनकार नहीं कर सकता You know, there है। are so many books written on the art of negotiation, but you see, it should be the art of manipulation. You can speak a word to a person who exactly needs what he needs, and that is the tongue of the learned. Somebody say, I देखिए, receive. आप ऐसे शब्द बोलना चाहिए उस व्यक्ति को जो बराबर जो शब्द उसे चाहिए, और वही होता है सीखने वालों की जबान। And this happens और फिर ऐसा होता है when you come to the place of prayer in the morning. जब सुबह का समय आप प्रार्थना के स्थान में आते हो। Hallelujah. Hallelujah. Your tongue becomes prophetic. Your ears become prophetic. And now आपकी जबान जो है भविष्यवात्मक हो जाती है, आपके कान भविष्यवात्मक हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान से you सुने। become an extension of the Lord. It's like you move like he moves, you talk like he moves, you walk like he moves. Somebody say, I'm receiving right now. और आप Hallelujah. परमेश्वर के My विस्तारित goodness. ऐसे बन जाते हैं, जैसा वो चाहता है वैसा आप मुड़ते हो, जैसा वो चाहता है वैसा आप बोलते हो, और परमेश्वर की मानो इस प्रकार से आप हो जाते हो। आप मेरे साथ आमीन कहें, All विश्वास करें। arguments will cease. Hallelujah. और हर एक मानवीय सोच जो है वो बंद हो जाएगी। Are you listening right now? क्या आप मेरी बात Jesus सुन रहे हैं? had this lifestyle. और यीशु मसीह के ऐसे जीवन शैली थी। Go with me to Mark 1. मरकुस से पहले अध्याय में आइए मेरे साथ। We are dealing with how to become a powerful man, a powerful woman of prayer. किस प्रकार से प्रार्थना करने वाले सामर्थ्य ऐसे स्त्री और पुरुष बने, इसके विषय में हम देख रहे Mark हैं। 1:35 to 37. मरकुस का पहला अध्याय 35 से लेकर 37 वचन तक। Now the early scripture says morning by morning. अब पहले का वचन ने बताया कि अति प्रति भोर के समय, For हर some रोज, people morning is 8 o'clock. और कुछ लोगों के लिए सुबह जो है 8 बजे होती है, And for others it is 10 o'clock. और दूसरों के लिए तो 10 बजे सुबह होती है। Your scripture says लेकिन यहाँ पर वचन कहता है very early in the morning. और अति भोर के समय दिन में, Interesting. और बहुत ही Touch दिलचस्प। somebody and say very early in the morning. कोई कहे दिन में अति भोर के समय, Could be 5 o'clock. और हो सकता है 5 बजे, It says while it was still dark. और जब अभी उजाला ही नहीं हुआ था, While अंधेरा ही था, Peter had not even taken off his bed sheet. और पतरस ने अभी तक अपनी चद्दर भी नहीं उठाई थी। Jesus got up. यीशु जाग उठे। Imagine some guys are snoring and Jesus just wakes up. जरा कल्पना करें, कुछ लोग जो खराटे मारे और यीशु मसीह जगाता है, And he got up. और वो जाग उठे, He left the house. और उन्होंने घर छोड़ा, And he went off to a solitary place where he prayed. और वो एकांत स्थान में गए जहां पर वो प्रार्थना We करें। are looking at becoming a powerful man, a powerful woman of prayer. प्रार्थना करने वाली शक्तिशाली स्त्री और पुरुष, इस विषय को हम देख रहे हैं। Jesus made sure his phone was switched off. यीशु इस बात की What? हामी भरता है कि उसका फोन बंद रहे। Come on, help me now. अरे मेरी मदद करे इस I'll समय, show it to you from और मैं scripture. आपको बताता हूँ इस बात को। All his Facebook notifications, his Instagram, hearts and everything was off, and everything was off. Twitter feeds, everything was off. I'll show it to you. Go to verse 37 right now. और उसका फेसबुक और उसका इंस्टाग्राम और सारी बातें जो है वो बंद थी। इस समय 37 से वचन में आप जाएं, And see what they said. And when they found him, और क्या लिखा देखा, जब वह उसे मिला, how do you find something? You're searching for him. तो कैसे कोई मिलता है जब आप उसे ढूंढते हो? They exclaimed and they said, everyone is trying to reach you. और बका- Everyone is trying to look for you. It says, Jesus, we can't reach you. Everything is shut off. So the next time you pray, you see, you pray in a place not only that is quiet, but you pray
in a place which is totally disconnected from the world. Somebody say, I'm receiving right now. और देखिए लोगों ने Yes. उन्होंने कहा हम तुझे ढूंढ रहे हैं, आप मिल नहीं रहे थे हमें। यानी इस प्रकार से हम प्रार्थना करें जहां पर वो जो है पूर्णता से अलग हो जाए, पूर्णता से कोई आपको पाने ना पाए, इस प्रकार से कोई हाथों को उठाकर कहे मैं प्राप्त कर रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। I've known prophets praying early in the morning. और एक जानकार ऐसे भविष्यवक्ता है जो अति भोर के समय उठकर प्रार्थना करते हैं। Make this your key to open the morning. इस बात को अपनी एक कुंजी या चाबी बना ले जो सुबह का समय इस बात को खोल The दे। key that will command the morning. Come on, help me ऐसी now. चाबी जो है सुबह का समय की आज्ञा वो देगी। The key that will take charge over the entire day. ये ऐसी चाबी जो पूरे दिन का नियंत्रण लेगी। Somebody say, I'm receiving right now. कोई कहे इस समय मैं प्राप्त कर रहा हूं। This is one key. Tell your neighbor one key. देखिए एक चाबी है, अपने बगल वाले से कहे एक चाबी है, And कुंजी Jesus है। said the keys to the kingdom. और यीशु ने कहा राज्य की कुंजियां। Now, Pastor, आप सुनिए पासवान जी, how do you pray? आप कैसे प्रार्थना करते I'll हैं? tell you. मैं आपको बताता I हूँ। pray in the morning मैं सुबह का समय प्रार्थना करता हूँ and I pray in the night. और रात के समय प्रार्थना करता These हूँ। are the two keys that you must have. और ये ऐसे दो चाबियां हैं जो आपके पास होनी Tell जरूरी your है। neighbor keys to the kingdom. अपने बगल वाले से कहे राज्य की कुंजियां। Many people they pray in the night and that's it, and they don't pray in the morning. You see, Jesus is the author and the finisher. कई लोग जो है रात के समय प्रार्थना करते हैं, सुबह का समय नहीं। देखिए यीशु मसीह जो है उगम है और पूरा करने वाला I है। want you to understand this. और इस बात मैं चाहता हूँ कि आप समझें। Go with me right now. और इस समय मेरे I'll show you साथ from the life of Jesus himself. यीशु के जीवन से मैंने इस बात को आपको बताया है। Jesus often prayed in the nights. यीशु लगातार अधिकतर रात के समय में भी प्रार्थना होती। In this way, your prayer life will jump. देखिए इस प्रकार से आपका प्रार्थना में जीवन बहुत ही और भी कूदेगा, आगे बढ़ेगा। Let's say you are just beginning in prayer. देखिए आप समझे कि आप शुरुआत में ही प्रार्थना की शुरुआत में हो And you pray like 15 minutes in the morning, 15 minutes in the night. Suddenly your prayer life has gone to half an hour. Come on, help me now. आप जो है सुबह के समय 15 मिनट प्रार्थना करते हो, रात के समय 15 मिनट करते हो और अचानक आपका समय प्रार्थना का आधे घंटे हो You जाता है। pray for half an hour in the morning, half an hour in the night. Suddenly you are like 1 hour. Come on, help me now. आप सुबह के समय आधे घंटे प्रार्थना करते हो, रात के समय आधे घंटे करते हो और अचानक आपका समय अब 1 घंटे हो जाता है। Go to Luke 6 now, लूका इसका 6वें अध्याय में आए verses 12 onwards. और 12 वचन से आगे। Now it came to pass in those days that he went to the mountain to pray, and he continued all night. Now I'm not telling you to pray all night, but you see, this was a lifestyle of Jesus. और यहाँ पर लिखा है कि उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर ने प्रार्थना में पूरी रात वहां पर समय बिताई। There's a nighttime prayer that is very important to make crucial decisions during the daytime. Help me now. और देखिए रात भर की ऐसी प्रार्थना होती है जहां पर दिन के समय निर्णय लेने में बहुत ही कठिनाई सी जाती है। In the night, और रात के it's समय all about spiritual warfare. और सारी बातें आत्मिक युद्ध के विषय में ही होता है। But in the morning, लेकिन सुबह के समय you're just worshiping the Lord. वो परमेश्वर की उपासना आराधना होती है। Come on, somebody. आइए कोई Hallelujah. प्रभु के आइए। Job put the sacrifices early morning. It was all worship, worship, अय्यूब ने worship. अति भोर के समय उस बलिदानों को चढ़ाया, वो उपासना आराधना के विषय में ही था अधिक। But in the night, लेकिन रात के समय it में was all about warfare. और पूर्णता से युद्ध के विषय में You see, है। it should be a balance. देखिए ये संतुलित होना जरूरी In को the जान morning, पा रहे it's हैं। just about building relationship, building. सुबह का समय उन रिश्तों को बांधना और रिश्तों को बनाना ये विषय होता है। And look at this verse 13. And it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he named as apostles, the sent ones. और 13 वचन को देखा, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। So you see, you need to have the key in the morning, the key in the night. देखिए आपके पास सुबह के लिए चाबी होनी चाहिए, रात की कुंजी होनी चाहिए। Jesus wanted his disciples to pray with him in the night. And he was saying, couldn't you just stand with me in the place of prayer? यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दी, क्या मेरे साथ रहकर एक घड़ी भर रात के समय प्रार्थना नहीं कर सकते? इस प्रकार से And they failed in that place. और उस बात से वे लोग चूक गए And Jesus was betrayed. और यीशु जो है पकड़वाया गया। I wonder और मैं how बहुत ही many अचंभित times हूँ। Jesus is betrayed even today because somebody failed in the place of prayer. और Hallelujah. इतनी बार आज भी यीशु मानो पकड़वाया जाता है क्योंकि कई लोग जो है प्रार्थना के उस स्थान से चूक जाते हैं। Go to Matthew 13, please. मत्ती इसका 13वां अध्याय And let's read verse 25. और 25वां वचन पढ़े। And while the man was still sleeping, जब वो पुरुष सो ही रहा था, when do people sleep? They go to sleep at night. और कब सोते हैं? रात के समय लोग सो Notice जाते हैं। the enemy came और जब शत्रु आया, and he sowed resembling wheat among the wheat and went on his way. उसने वो जंगली दाने उसने उसमें बोए और वो चला गया। You see, the deception occurred in the night. देखिए वो जो फसावट है रात के समय में ही होती If है। you notice, one day 2 women came to Solomon यदि इस बात पर आप गौर करें, 2 स्त्रियां जो है सुलेमान के पास एक दिन आए and they said,
और उन्होंने कहा this woman, ये स्त्री, she switched the babies at night. और रात के समय उस बच्चे को उसने बदल दिया। She says, switch the dead baby with my baby. उसने कहा कि अपना मरा हुआ बच्चा यहाँ रखा, मेरा बच्चा उसने ले Many लिया। spiritual transactions take place in the night. बहुत सारे आत्मिक लेन देन जो है रात के समय होते। I've seen many women, everything was all right with their baby. Suddenly something happens and they have a miscarriage. मैंने कई महिलाओं The babies were switched. Hey! Marriages were switched. I can't explain. और जो है विवाह या वैवाहिक जीवन जो है बदल जाते हैं, मैं बखान नहीं कर सकता। Please listen to this very कृपा carefully. कर इस बात को ध्यान से Monies सुनें। were switched. That thing was supposed to come to you. Switched. और पैसे जो है बदल गए, दूसरी जगह चले गए, जो बातें वस्तुएं आनी थी वो दूसरी जगह चली गई। You need to enter into the place of prayer. और हमें प्रार्थना के स्थान में प्रवेश करना होगा। The night time is a time of spiritual warfare. रात का समय जो है आत्मिक युद्ध का समय है। And there is a time in the morning. You see, these two ends you must take care. और सुबह का समय होता है। देखिए इस दो जो अंत बात है इस पर आप गौर करना, Many ध्यान देना। saints of God, they understood this. बहुत सारे परमेश्वर के संत इस बात को समझते हैं। There are levels in the spirit और आत्मा में कई ऐसे स्तर हैं that you can never access जो आप कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते unless you have learned to deploy these two keys. और जब तक ये दो चाबियों को काम में लाना आप न जाने। There is never one door. It is always like the doors. देखिए कभी भी एक द्वार नहीं होता, कई द्वार होते हैं। Doors. You see, these doors will open to you when you engage these two keys. और देखिए जब इन दो चाबियों को आप काम में लाओगे तो कई द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। You have to understand this. It's a morning time, the night time. So you deploy this. In case you miss the morning, you have the night. You miss the night, you have the morning. And those who are mature, you learn to maintain these both ends. और देखिए ये बात बहुत ही जरूरी है, सुबह है शाम, इन दो चाबियों को काम में लाना। यदि आप सुबह का समय चूक जाते हैं तो रात का समय आपके पास है, यदि रात को चूक जाते हैं तो सुबह का समय। ऐसे कोई परिपक्व लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। दोनों चाबियां, you have to use it. और इन दोनों चाबियों को आपको उपयोग में लाना होगा। People of God listening to me right now. प्रभु के लोग जो इस समय मेरी बात सुन There रहे are हैं, times when God will tell you to pray throughout the night. But you see, it's not always. ऐसा समय भी होता है जब परमेश्वर आपको पूरी रात भर प्रार्थना करने के लिए कहेगा, लेकिन हमेशा ऐसा न होगा। You pray in the night, you rest, you get up in the morning, you pray. So now you've taken care of both the ends. आप रात के समय प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं, आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, यानी दोनों समय को बराबर आप संतुलित कर रहे हो, I'm संभाल रहे हो। sharing with you what many prophets of God, many great apostles of God have lived and are living. They don't share it openly, but this is what I've gleaned from their lives. मैं इस बात को आपको बता रहा हूं, जो महान परमेश्वर के अगुवे हैं, भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर के श्रेष्ठ हैं, ऐसे Yes. प्रेरित हैं, वे लोग इस प्रकार के जीवन बिता रहे, वो खुलेआम इस बात को बताते नहीं, लेकिन इसी प्रकार से वे अपना प्रार्थनामय जीवन चलाते You हैं। want to grow in the things of God. आप परमेश्वर की बातों में बढ़ना चाहते हो Learn to deploy these two keys. तो इन दो चाबियों को काम में लाना आप They जाने will सीखें। open any door, any lock. Somebody say ये hallelujah. चाबियां कोई भी द्वार और कोई भी ताला जो है खोल देगा। कोई आमीन कहें।